हिंदी कार्टून सुनो चैनल के लिए इस कहानी को मैं आपके दर्शकों को बेहद रोचक और एंगेजिंग तरीके से सुनाऊंगा। आरंभिक भाषण। नमस्कार, स्वागत है आपका हिंदी कार्टून सुनो पर, जहां हम सुनाते हैं आपको मनोरंजक कहानियां जो सिर्फ आपका मनोरंजन नहीं करती बल्कि आपको जिंदगी के बड़े सबक भी सिखाती हैं। आज की कहानी एक ऐसी नवविवाहिता की है जो नए घर में खुद को साबित करने और रिश्तों में मिठास लाने के लिए संघर्ष कर रही है। पर क्या होगा जब छोटी छोटी बातें बड़ी समस्याओं का रूप ले लेंगी। चलिए इस दिलचस्प कहानी को सुनते हैं। तमीज से बात कर। कहानी अनामिका और प्रभात की शादी पूरे धूमधाम से हुई। शादी के बाद अनामिका का स्वागत ससुराल में बहुत गर्मजोशी से हुआ। ससुराल वाले उससे बार बार कहते कि ये घर अब उसका भी घर है। अनामिका खुश थी, लेकिन उसे यह भी महसूस हुआ कि उसकी ननद काजल इस खुशी का हिस्सा नहीं बनना चाहती। काजल की आदत थी हर बात में कमी निकालने की। जब भी अनामिका कुछ करती, चाहे वह खाना बनाना हो या घर की साफ सफाई, काजल हमेशा उसमें कोई न कोई खोट निकाल देती। एक दिन उसने सब्जी में नमक कम होने की शिकायत कर दी और बात इतनी बढ़ाई कि परिवार के और सदस्य भी इसमें शामिल हो गए। प्रभात ने जब अपनी बहन को टोका तो काजल को यह बात चुभ गई। अब काजल ने अपनी भड़ास निकालने का नया तरीका ढूंढा। उसने छोटी छोटी बातों को बड़ा बनाना शुरू कर दिया। एक बार बाजार से सब्जी लाने के बाद उसने 50 रुपये के हिसाब में गड़बड़ी का आरोप लगाया। अनामिका सफाई देने की कोशिश करती रही, लेकिन काजल ने मामले को इतना बढ़ाया कि सबके सामने उसे शर्मिंदा होना पड़ा। जब सच सामने आया कि काजल ने खुद पिज्जा ऑर्डर करके पैसे खर्च किए थे, तो परिवार के अन्य सदस्य काजल से नाराज हुए। लेकिन काजल ने इस बात को और भी बड़ा मुद्दा बना दिया और अनामिका को ताने मारना जारी रखा। समय बीतता गया और काजल की आदतें उसकी खुद की शादीशुदा जिंदगी पर भी असर डालने लगीं। जब वह अपने ससुराल गई तो उसकी वही पुरानी आदतें वहां भी शुरू हो गई। सास और ससुर ने उसे कई बार समझाने की कोशिश की कि रिश्तों में मिठास बनाए रखना जरूरी है, लेकिन काजल ने हमेशा उनकी बात को अनसुना किया। एक दिन जब उसके पति सूरज ने उसे डिनर पर ले जाने की पेशकश की तो उसने उसे झिड़क दिया। धीरे धीरे उसकी इस आदत ने सूरज को परेशान कर दिया। बात इतनी बिगड़ गई कि सूरज ने उसे वापस मायके छोड़ने का फैसला कर लिया। मायके में आने के बाद काजल को एहसास हुआ कि उसकी तीखी जुबान और गलत व्यवहार ने उसके रिश्ते को किस हद तक खराब कर दिया है। जब उसे तलाक के कागजात मिले तो वह डर गई। उसे समझ में आया कि अब उसे बदलाव करना होगा। उसने अपने पति से माफी मांगी और वादा किया कि वह अपने व्यवहार में सुधार लाएगी। धीरे धीरे काजल ने खुद को बदलने की कोशिश शुरू की। उसने न सिर्फ अपने ससुराल वालों को इज्जत देना शुरू किया, बल्कि घर के कामों में भी हाथ बंटाने लगी। उसकी मेहनत रंग लाई और परिवार में खुशियां वापस लौट आई। अंत में सूरज ने काजल को एक बड़ी सच्चाई बताई। वह तलाक के कागजात बस एक मजाक थे, ताकि काजल को उसकी गलतियों का एहसास हो। काजल ने राहत की सांस ली और ठहाका लगाकर हंस पड़ी। उस दिन उसने सीखा कि रिश्ते प्यार और सम्मान से ही चलते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी तमीज से बात कर। इस कहानी ने हमें यह सिखाया कि मीठे बोल और सम्मान रिश्तों की नींव को मजबूत बनाते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें। और हाँ, हिंदी कार्टून सुनो को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए नमस्कार।